आमीन की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मरहुमा की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाकर उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। सामईन मोहतरम, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जो जी रूह भी इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन उसके इस दुनिया को छोड़ के जाना है। ये दुनिया चंद रोजा है, आए दिन अमवात, ये उठते हुए जनाजे, ये हमारे लिए एक बाइसे सबक हैं और नसीहत हैं। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाते हैं कि जो मरने वाला है वो बाकी जो पीछे रह जाने वाले हैं उनके लिए इबरत है। उन्होंने किसी ने कहा कि आप अल्लाह के बुजुर्ग हैं, आप ये क्या फरमा रहे हैं? आपने फरमाया जो मरने वाला था वो तो चला गया, लेकिन जो पीछे बाकी रह गए हैं उनके लिए इसलिए इबरत है कि जिस तरह आज ये बंदा इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, तो जो पीछे बाकी रह गए हो तुमने भी इस जहान को छोड़ के उस जहान की तरफ चले जाना है। तो उससे पहले कि वो वक्त आए कि जब ऐलान हो रहा हो कि फलां बंदा इस दुनिया में नहीं रहा, फलां बंदे का आज जनाजा है, उससे पहले पहले मरने की तैयारी कर लो। और भाई साहबा अल्लाह पाक ने करवट करवट जन्नत अता फरमाए। उनका इस मस्जिद के साथ बड़ा ही प्यार और मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता था। वो हर महफिल में पेश रहती थी, मस्जिद के अमूर में, नमाज में, नमाज तरावीह में, दीगर जो भी उमूर है मस्जिद के जुमला उनमें वो पेश रहती थी और उनकी बड़ी खिदमत की अल्लाह के इस घर के साथ। और फिर उन्होंने तकरीबन अरसा 2 साल से कैंसर की बीमारी देखी और फिर वो जांबार न हो सकी, काफी इलाज मुआवजा हुआ, लेकिन वो उसके बावजूद जांबार न हो सकी और कल वो अल्लाह के हुजूर अल्लाह को प्यारी हो गई। तो जो हदीसे मुबारक मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की, हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आप फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को जो कोई गम, जो कोई तकलीफ, जो कोई बीमारी, जो कोई दुख पहुंचता है, हत्ता कि एक कांटा भी जो उसे चुभता है, वो कांटा उसके गुनाहों की बख्शिश का सबब बनता है। तो ये हमारे लिए भी सबक है कि बीमारी बज़ाहिर तो देखे कि बंदा बिस्तरे मर्द के साथ लग गया, चलने फिरने से कासिर हो गया, जो उसके रोजमर्रा के मामलात थे उन मामलात से वो आरी हो गया। लेकिन अगर बज़ाहिर गौर से देखा जाए, हकीकत की निगाह से देखा जाए, तो ये भी बंदे के लिए एक तोहफा है, अल्लाह का करम है कि बीमारी की सूरत में जो बंदा भी जितनी तकलीफ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों का उसे कफारा बना देता है। तो भाई साहब ने काफी बीमारी देखी, हम दुआ गो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बीमारी की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जितने भी सय्यात हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे दरगुजर फरमाए, और जो उनकी हसनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अपनी बरगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाते हुए उन्हें जन्नत फिरदौस में आला और अरफा मकाम अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दुनिया की मिसाल ऐसे दी, आपने फरमाया कि कोई बंदा अगर समंदर के पानी में हाथ डाले और उस हाथ को बाहर निकाले और देखे कि जो उसकी उंगली के साथ पानी लग के आया है वो इस दुनिया की जिंदगी है, और जो बाकी सामने ठाठे मारता हुआ समंदर है, ताहद निगाह फैला हुआ समंदर है, वो आखिरत की जिंदगी है। तो बंदे को चाहिए कि उसके मुताबिक ही बंदा अमल करे कि जितना इस जहान में रहना है उसके लिए भी असबाब करे, मेहनत करे, लेकिन जितनी जिंदगी वहां बंदे ने गुजारनी है, जो ना खत्म होने वाला जहान है, उसके लिए भी बंदा अमाल की दुनिया को बसाए रखे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने क्या ही खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि लोगों आज तुम सो रहे हो, आज तुम सो रहे हो, कल जब मौत आएगी तो तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। बेशतर उसके के वो वक्त आ जाए और ये फिर ऐलान हो कि फलां बंदा इस जहां में नहीं रहा,
हमने तैयारी करनी है। ये हमारे लिए भी पैगाम है। आज जिस तरह माई साहबा छोड़ के जा रही है इस जहान को, कल हमने भी इस जहान को छोड़ के चले जाना है, कोई पता नहीं है। और देखें, इस दुनिया में आने का तो एक दस्तूर है कि बच्चा अपनी माँ के रहम में वो 9 महीने गुजार के इस दुनिया में आता है, लेकिन इस दुनिया में ये कानून नहीं है कि फलां बंदा बूढ़ा होके ही मरेगा। जो बंदा बूढ़ा है उसने पहले इस दुनिया को छोड़ के जाना है, या कोई जवान है उसने बाद में जाना है। नहीं, ये दस्तूर नहीं है। हम देखते रहते हैं, हमारे लिए इसमें नसीहत और सबक है कि बेशुमार अमवात ऐसी होती हैं कि बंदे के वहमो गुमान में भी नहीं होता, और फिर दूसरे लम्हे खबर ये मिलती है कि फलां बंदा इस दुनिया में नहीं रहा। अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही आपके सामने एक मिसाल है कि वो बच्चा जो पाकिस्तान जा रहा था और जहाज में ये खबर मिली कि 1 घंटा जब उन्हें लैंड करने के लिए रह गया था, तो 1 घंटा पहले उस बच्चे की डेथ हो गई। तो उनका लैंड के लिए सदमा है। Slowly, boys.
Vallahi çok. MC şampiyon da tamam. Nasıl? Ahora te haces una. Grita calma. कुछ मुराद ये लेना कि इसके बाद फौरन नॉलेज नज़र रखी जाएगी या फिर जारी क्या होगी की सकूंगा Take over into his of hands. You do it on और इसके बाद मैं ज़्यादा हूँ आज जिस डेरी का नमाज़ जनाज़ा करने के लिए आए हैं ये मेरी कज़न की बेटी है ये बड़ी नेक वैसे तो मतलब यही है कि जो दुनिया से जाए उसकी खूबियाँ बयान करें लेकिन एक्चुअली शी वाज वंडरफुल वुमन बहुत ही खूबसूरत आदत हुई थी और ये मेरे रास्ते में ही रहती थी मैं मस्जिद से जाता ना तो फिर मालूम क्या हाल है मामा ठीक हो मैं पूछता कि आपकी सेहत कैसी है तो आपकी सेहत की उन्होंने कभी परवाह नहीं की मुझसे पूछती हैं कि मासी का क्या हाल है छोटी मुझे जो है ना उनको बीमारी लगी है तो उनका पूछती उनका क्या हाल है आपा का क्या हाल है मेरी जो वाइफ है उनको सारे आपा कहते हैं तो उनका क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है आप कैसे हैं तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ तो शीर साहब जो है अक्सर उनको गाड़ी में लेकर जाते हैं आगे पीछे घुमाते ताकि वो उनका दिल जो है ना वो बना रहे इस मस्जिद के साथ उनका एक खूबसूरत ताल्लुक था हमारी मस्जिद में अक्सर जो है लेडीज़ के प्रोग्राम होते हैं यहाँ ज़िक्र की महफिलें होती हैं हर हफ्ते के हफ्ते या मिलाद की महफिलें होती हैं वैसे भी जो है ना आपके मोहल्ले में रहती थी जहाँ मौत पौत जो हो गई तो वो सारे सबसे आगे मस्जिद की सफाई में सबसे आगे और जो खाना वगैरह जो होता है उसको तकसीम करने में सबसे आगे होती थी तो आज उनकी वो नीतियाँ जो है वो अल्लाह कबूल फरमाए हमें याद आती हैं दुनिया से जो हर एक आदमी ने जाना है तो लोग नासिक जाकर तो मौत के जो है हकीकत है कत्ल है कि जाना है सभी ने जाना है और एक बात मैं आपसे गुजारिश कर दूँ कि जो कुछ नसीब जन्नत में जाएंगे ना जन्नत में जाएंगे दोनों की बात नहीं कर रहा जो जन्नत में जाएंगे वो भी वहाँ जो है ना वो वहाँ कुछ ना कुछ उनको जो है पछतावा रहेगा और जब अपने से ऊपर लोगों को देखेंगे कहेंगे ये तो इनका जो है स्तर ऊंचा है इनको अच्छी मंजिलें मिली हैं तो कैसे मिली हैं उन्होंने ये इबादत की है तो हमें भी चाहिए कि ये आरजी जिंदगी है वैसे सभी कहते हैं लेकिन अमल तो कोई भी नहीं करता मैं भी कमी करता हूँ लेकिन जो वक्त जहाँ ज़ाया हो रहा है ना उसका वहाँ जाकर पछतावा होगा और जब अल्लाह करम फरमाए हम सबको अल्लाह अपने करम से जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से और उनके वसीला से हमें भी अपने कर्म से जन्नत अगर नसीब हो जाए तो फिर हमें ये पछतावा ना हो कि हमने जो है ना किया कर ना करते तो आज हमारा मकाम भी अच्छा होता मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला चौधरी बशीर साहब को उनके बच्चों को उनकी बच्चियों को अल्लाह जो है वो सब्र की
तौफीक अता फरमाए। खुसूसन जो सबसे छोटा है वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था इब्राहिम, और जब से वो बीमार हुई इस मस्जिद में आकर वो पीछे जाकर बैठ गया था और मैं कहता कि अभी बस माँ करना मम्मी के लिए दुआ करता हूँ। उसे इस बात का पता नहीं था कि हाउ सीरियसली उसको इस बात का पता नहीं था। किसी ने जो है 1-2 दिन पहले बताया। तो अब मेरी नुस्खा की कमी है, आखिर यही अंजाम है, और ये भी नसीब वालों को होता है। हर एक को जो है ना, हर एक का जनाजा भी नहीं होता, हर एक के जनाजे में अपने लोग भी नहीं आते। ये तो जो कुछ नसीब है जिसमें 40 से ज़्यादा जो है ना वो आ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो वकील है सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूमों को जन्नतुल फिरदौस में अरफा व आला मकाम अता फरमाए। आज जो सारे सवाल के लिए घर वालों की तरफ से जो अखलाक रसूल हुए, तो जो भी आबाद जो रिश्तेदार हैं अजीज व कारब हैं उनकी तरफ से जो सलाम दिए गए हैं, ये टोटल जो है रकम 2170 पाउंड इस मस्जिद के लिए है। जामिया इस्लाम कराजीवाल के लिए 100 पाउंड दिया गया है। इसी तरह जो है ना वो गाँव की मस्जिद है तंदियों में, उसके लिए 100 पाउंड, सांगलाही में हमारे गाँव में मस्जिद बन रही है, उसके लिए भी 100 पाउंड दिया गया है। मुशीर साहब ने 1000 पाउंड दिया टोटल, और उसमें ये जो है तकसीम हुई है। इसके अलावा आप जो मोटे मोटे 2-4 लफ्ज़ वो मैं बता देता हूँ। जनाब चौधरी नईम साहब ने जो 100 पाउंड दिए, चौधरी असीम नवाज़ साहब के घर वालों ने इसके 200 पाउंड ने इस्तेमाल आज ये अशोक महमूद जो अतारी हैं उनकी तरफ से 100 पाउंड, और एक लंबी लिस्ट है, बड़ी सारी लंबी लिस्ट है। मैं पढ़ना शुरू किया तो काफ़ी देर वैसे और पढ़ते भी नहीं है, ऑनलाइन भी जो है कमी बताते हैं। अल्लाह ताला कबूल मंजूर जिन्होंने मुझे जो अखबार दिए हैं अल्लाह कबूल मंजूर बनाए। और एक गुजारिश आपसे कर दूँ कि हमारी मस्जिद का जो नया प्रोजेक्ट है वो ये जो बीच में जगह है आप देख रहे हैं, इसको हमने जो है पहले फेज़ 1 में और उसके बाद चर्च के अंदर जो है ना वो हमने 3 फ्लोर बनाने हैं। इंशाअल्लाह वो नक्शा जो है वो बन रहा है, इंशाअल्लाह जो है बहुत जल्द काम शुरू होगा। अगर आप में से कोई भी जो है इस सिलसिले में इस दर्जा में ताउन करना चाहता है तो मस्जिद के दरवाजों के साथ जो है ना वो फेस जो लगे सेफ लगे हुए हैं, अगर आपको तो भी बना दी है तो वहाँ कुछ ना कुछ डाल दें, अल्लाह ताला को वो मंजूर बनाए। और अब ये रूटीन के ऐलान है कि जो बाहर से मेहमान तशरीफ लाए हैं उनके खाने का बंदोबस्त जो है वो किया गया है। वो उनसे गुजारिश है कि खाना खाए हैं, मस्जिद के नीचे वाले हाल में उनके खाने का बंदोबस्त किया गया है। बाहर से मेहमान जो आए हैं उनके खाने का बंदोबस्त किया गया है। जो कब्रिस्तान में जाएंगे जब वापस आएंगे तो उनको इजाज़त दीजिए, तो जो यहाँ मौजूद होंगे फातरा खानी जो है वो यहाँ ख़त्म शरीफ तक होगी, और आखिर में यहाँ बरादरी वाले हैं और यहाँ जो नीचे मेरी बेटियाँ बहनें माएँ बैठी हैं उनसे भी गुजारिश है कि अगर बेटी ने इसी शहर में इसी मोहल्ले में अपनी ज़िंदगी का एक अर्सा गुजारा है, यहाँ हो सकता है कि किसी की जो किसी की बेरोजगारी हो गई हो, तो गुजारिश है कि आप अल्लाह के लिए उन्हें माफ़ फरमा दें। आज वो अपने आखिरी सफर पर जा रही हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वालों को माफ़ फरमाता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने बहनों बेटियों से जो नीचे मेरी आवाज़ सुन रही हैं उनसे गुजारिश है कि अगर जो है ना अल्लाह से किसी किस्म की कोई भी किसी की दिल शक्ति होगी तो अल्लाह के लिए माफ़ फरमाएं। मेरा जनाजा के लिए मैं जो है साहब से गुजारिश करता हूँ और ये कुछ बताए और नमाज पढ़ाया करता हूँ। हमारे जनाजा की नीयत हमारे नीयत करता हूँ, हमारे जनाजा की करता हूँ खास वास्ते अल्लाह ताला के चार तकबीरात नमाज जनाजा फर्ज बताया सलाम वास्ते अल्लाह ताला के दूर वास्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ सलात मीर के पीछे इमाम साहब के आप तकबीर नहीं अल्लाहु अकबर।
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بالنصر الخطير لقوتي مطلس وإخلاص الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان परवरदिगार आलम नमाज जिनारा को अपनी बरगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमा जो फातिहा शरीफ पढ़ी सूरह इखलास पढ़ी इसका सवाब भी अपनी बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा इसका सवाब बारगाह मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं कबूल और मंजूर फरमा इलाहुल आलमीन बिलखुसूस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से इस्लामी पाक अज़हार मरहूमा मग़फ़ूरा की रूह को इसार करते हैं कबूल और मंजूर फरमा इलाहुल आलमीन इनकी आने वाली तमाम मनाज़िल को आसान फरमाना इनकी कब्र को ताहदिंगा वसतों की शादियाँ अता फरमाना इलाहुल आलमीन कब्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नसीब फरमाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से इनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमाना इनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाना जन्नतुल फिरदौस में आला और अरफा मुकाम अता फरमाना इलाहुल आलमीन जो इनके साथ एहसान करते हुए नेकी करते हुए अहले खाना की तरफ से दीगर अजीज़ों रिश्तेदारों की तरफ से जो अतियात पेश किए गए मौला उन तमाम अतियात का सबका इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाना इलाहुल आलमीन ने करवट करवट जन्नत अता फरमाना इलाहुल आलमीन के जितने भी वाहिदीन हैं बिलखुसूस इनके बच्चे हैं मौला उनके हक़ में दुआ में मौला उन्हें सब्र जमील अता फरमा इस सब्र पर उन्हें अजर आज़ीम अता फरमा मौला अपना फजल अपना करम हमारी शान हाल फरमा हमें भी अपनी मौत को याद रखने की तौफीक अता फरमा अमान की दुनिया को बसाने की तौफीक अता फरमा हमें जिंदा इस्लाम पे रख और हमारा खात्मा ईमान पे फरमाना अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन
और जितने भी अर्थात 22 से कुछ लाए प्राप्त करना चाहिए वो हमारे दादा जाए। मैं बड़ी शुक्रिया। किसी का
कदर है आंखों से तूने अपने देखे कई जनाज़े देखे कई जनाज़े आंखों से तूने अपने आंखों से तूने अपनी दफनाए कितने मुझसे दफनाए कितने मुझे अनजान से तो अपने अनजान से तो अपने तो इतना बेखबर है अनजान से तो अपने तो इतना बेखबर है दुनिया के मुसाफिर मंजिल के बेखबर है कर रहा है दो दिन पहले सफर है जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ आए लाखों करोड़ आए बाकी मस्ती समाई बाकी मस्ती में सब समाए इस बात को न भूलो सबका यही अशर है सबका यही अशर है महलों में सोने वाले मट्टी में सो रहे हैं मट्टी में सो रहे हैं ये आलिशान बंगले ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग किसी काम के नहीं है किसी काम के नहीं है दो गज जमीन का टुकड़ा दो गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है दो गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है आंखों से तूने अपने देखे कई जनाज़े देखे कई जनाज़े आंखों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे दफनाए कितने मुर्दे अंजाम से तू अपने अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है अंजाम से तू अपने क्यों इतना
ये एक किसी की गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है EN11ECA 4 फिएस्टा। ये किसी की गाड़ी है EN11ECA। जिस किसी की गाड़ी है ड्राइवर मेहरबानी उसको मूव कर रही है, ब्लॉक कर रही है गाड़ी को। EN11ECA ये जिस किसी की गाड़ी है आपकी गाड़ी से इस गाड़ी को मूव करना है। शूज अपने लाइक कराना The belly out. Come this way out, yeah? Come this way. Just try to lift it. Get the job. है